हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमको एक्सरसाइज 5C सॉल्व करने में काम आएंगे। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 5B सॉल्व किया, 5A भी सॉल्व किया। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, जाके देखिएगा। वीडियो समझ में आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का आईडी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके वो ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, अपना डाउट क्लियर कीजिएगा, या तो व्हाट्सअप करिएगा बट अपना डाउट क्लियर कीजिएगा अगर कुछ डाउट है तो। अब यहाँ पे आते हैं जो फॉर्मूले हमको काम आएंगे एक्सरसाइज 5C सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले तो बेसिक फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिया है, एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब उसके जो और आगे जो फॉर्मूला है वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप एनपीआर को किस तरीके से लिख सकते हो, आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एनसीआर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग लेते हैं और हमको ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। तो यहाँ पे आर फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देखोगे ये तो एन पी आर हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि एन पी आर की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ऊपर तो आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे एन पी आर को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। और वहाँ पे आपको चीजें ध्यान देने की, हमेशा एन आपका ग्रेटर होगा या इक्वल टू आर होगा। ठीक है, लेस नहीं होगा। एन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ये हमेशा याद रखना। और पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान देना। ठीक है, अब आगे आते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। जब 5C सॉल्व करेंगे और क्लियर होते जाएगा। अभी खाली आप यहाँ पे फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, कैसे यहाँ पे प्रूफ किया वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, एन पी आर अपॉन एन सी आर क्या होता है, उसको आप डायरेक्टली आर का फैक्टोरियल लिख सकते हो। कैसे, कुछ इस तरीके से। एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो आप देखोगे यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर एन माइनस आर। सिंपली बचेगा कि आपके पास आर का फैक्टोरियल। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि एन पी आर अपॉन एन सी आर क्या होता है, सिंपली आप आर का फैक्टोरियल लिख सकते हो। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। उसी तरीके से यहाँ पे एन पी आर अपॉन एन सी आर क्या हो जाएगा, आपका आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई, ये फॉर्मूला। अब आते हैं जो सेकंड फॉर्मूला दिया है, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये एन एन लिखा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। एन एन आपका सेम होना चाहिए, नीचे आपको जो टर्म्स है वो अलग होंगे, चलेगा। दो कंडीशन आपको क्या है, एक एक्स इक्वल टू वाई लेना है, या तो सेकंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन आएगा। तो वापस रिपीट करता हूँ, अगर आपको आता है एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई लेना है, पहला कंडीशन। या तो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिख के बताया हूँ मैंने। सपोज यहाँ पे 10C4 है इक्वल टू 10C6। आप यहाँ पे देखोगे एन एन है, मतलब एन की वैल्यू 10 है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो कंडीशन लेके दोनों में से कोई एक जो सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वाला। फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 4 इक्वल टू 6 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग क्या लेंगे, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। जैसे सेकंड वाला एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, एक्स प्लस वाई मतलब ये इक्वल टू एन मतलब 10। तो ये लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, समझा। जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज और क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला दिया है, बट इसको प्रूफ कैसा करेंगे कि ये फॉर्मूला परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे कि एन सी आर दिया है आपको। ठीक है, 10C7 ले लिया, एन सी आर माइनस वन है, मतलब 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के उसमें लिखा है 10C7 प्लस 10C6। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, जैसे 10C7 को सॉल्व करोगे तो आपको 120 मिलेगा, 10C6 को सॉल्व करोगे आपको 210 मिलेगा। ठीक है, उसको दोनों को टोटल करोगे आपको 330 मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बच्चों सब सॉल्व किया है क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लेना है। फॉर्मूले हैं, जब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज और क्लियर होता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूले खाली याद होने चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे अभी इस पार्ट को सॉल्व किया, तो यहाँ पे 330 आ गया। एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी थी, 10, 10 + 1 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा। एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू ध्यान देना ये वाला आएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 7।
तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू 7 हो गई, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 10 + 1 11। तो यहाँ पे फाइनली आपको 11C7 की वैल्यू निकालनी, तो अब उसको सॉल्व करोगे आपको 330 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है हमारा राइट है, मतलब NCR+NCR-1 = N+1CR। समझा? तो ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आगे आते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताया किस तरीके से उसको मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, क्या दिया फोर्थ वाला, NCR+NCR+1 = N+1CR+1। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, खाली NCR आपका सेम है, NCR R-1 की जगह पे R+1 है, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। N+1 है तो यहाँ पे खाली R की जगह पे R+1 है, तो आप दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। आप उसी तरीके से प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे कि हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले फॉर्मूले को एग्जांपल लेके सॉल्व किया, प्रूफ किया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्या दिया है, N-2R-2 + N-2C R-1 + N-2CR = NCR। ठीक है, ये फॉर्मूला आप खाली याद रखो, इसको भी अगर आप एग्जांपल के लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा परफेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, N-2C R-2 + N-2C R-1 + N-2C R = NCR। फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो NCR आएगा, याद रखना। आगे आ जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्या दिया, समेशन ऑफ R = 1 to N NCR = 2⁻n-1। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में भी आता है बहुत बार। यहाँ पे जो आगे और एक फॉर्मूला है वो क्या दिया है, इसको आप स्प्लिट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे NC1 + NC2 + NC3 + NC4 - NC1 = 2⁻n-1। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये भी याद रखो, NC0 आपको हमेशा 1 होता है, NCN 1 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे NC1 से स्टार्ट हो रहा है तब 2⁻n-1 आएगा, बट अगर यहाँ पे NC0 से स्टार्ट हो रहा है तो खाली 2⁻n आएगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है, -1 नहीं आएगा, क्योंकि इसका ही आंसर 1 होता है, तो ये 1 इधर जाके -1 हो जाता है। बट यहाँ पे सिंस ये NC1 से स्टार्ट होगा फॉर्मूला, तो 2⁻n-1 आएगा। और अगर यहाँ पे NC0 से स्टार्ट हुआ, NC0 + NC1 + NC2 + NC3 + NC4 - NCN, तो ये 2⁻n आंसर आपका खाली आएगा। याद रखना, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लिख लिख के रखना है, याद रखना, जब एक्सरसाइज 5C सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा जब एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे खाली आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लेके आपको बताया कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा है नहीं, याद रखिएगा, और कुछ कॉन्सेप्ट जो रहेंगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये इतना समझ में आया होगा, और अभी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 5C में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।